नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुओं में टीकाकरण की। टीकाकरण कब कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला देखो आप टीकाकरण। टीकाकरण से किसी बीमारी का उपचार करना प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहलाता है। टीकाकरण से किसी बीमारी का जो उपचार किया जाता है प्रिवेंटिव, यानी रोग फैलने से पहले ही आप उस रोग को रोक दो, वही टीकाकरण होता है। तो देखो, टीके लगाने के पश्चात रोग आता तो है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि रोग फैलेगा, क्योंकि पहले ही उसकी सुरक्षा हो जाती है तो रोग फैलने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए आप, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इसको HS भी बोला जाता है। लंगड़ा बुखार अपने सामने हो गया। उसके बाद एंथ्रेक्स, फिर उसके बाद आ गया ET यानी एंटेरोटॉक्सीमिया, एक हो गया PPR, एक हो गया RP यानी रिंडरपेस्ट, और एक हो गया खुरपक्का मुंहपक्का यानी FMD। अब ध्यान से देखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बीमारियां हैं जिनका अपन टीकाकरण मुख्यतः करते हैं, मुर्गियों की बात नहीं कर रहे अपन, सिर्फ गाय भैंसों में जो टीकाकरण किए जाते हैं उन्हीं टीकाकरणों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गलघोटू बीमारी है, लंगड़ा बुखार है, एंथ्रेक्स है, ET है, PPR है, RP है और खुरपक्का मुंहपक्का है। और एक जो बीमारी आती है जीवाणु जनित में, वो ब्रुसेलोसिस को भी मान के चलो आप। ये जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है, इनके ही टीकाकरण किए जाते हैं। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूज ये रहता है कि सर 3 माह में किसका करेंगे, 6 माह में किसका करेंगे, प्रति वर्ष किसका करेंगे, 1 साल में 2 बार किसका करेंगे। इन सब चीजों के बारे में ध्यान में रखना है आपको, रटना बिल्कुल भी नहीं, समझना है सिर्फ। देखो, गलघोटू है, लंगड़ा बुखार है, एंथ्रेक्स है, ET है, ब्रुसेलोसिस है, PPR बीमारी है, रिंडरपेस्ट है और एक खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी है। अब आप देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि गाय भैंसों के अंदर तो जब उनकी 3 माह उम्र होती है, जब उनके बछड़ों में प्रथम बार टीकाकरण किया जाता है। भैंस में अगर, इसमें भेड़ और बकरियों में अगर अपन बात करते हैं तो 2 माह का जब उनका छोटा बच्चा होता है तब उनमें प्रथम बार टीकाकरण किया जाता है। याद रखो, ये सिर्फ जो लॉजिक है ये जीवाणु जनित बीमारियों तक है। गाय भैंसों में अगर अपन बात करते हैं तो ये सिर्फ जीवाणु जनित तक है। जब अगर रिंडरपेस्ट बीमारी में आते हैं और खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी में आते हैं, जो दोनों विषाणु जनित बीमारियां हैं, तो उसमें जो प्रथम बार टीकाकरण करोगे वो करोगे आप 6 माह की आयु पर। कब करोगे? 6 माह पर। अगर आपसे पूछा जाता है कि नवजात, ऐसे डायरेक्ट अगर पूछा जाता है कि गाय भैंस के बछड़ों में प्रथम बार टीकाकरण कब करोगे, तो आप बता देना 3 माह। आपसे पूछा जाए भेड़ बकरियों में प्रथम बार टीकाकरण कब करोगे उनके बच्चों में, तो आप 2 माह। लेकिन अगर वो आपसे पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पूछेगा तो फिर आपको याद रखना है कि जीवाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें सब में 3 माह में प्रथम बार टीकाकरण किया जाता है। लेकिन बात करें रिंडरपेस्ट की और खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी की, तो इसमें जो आप प्रथम बार टीकाकरण करोगे वो 6 माह की आयु पर करोगे। याद रख लेना, उनके नवजात बछड़े की उम्र जो होगी यानी 6 माह होनी चाहिए। तो पहला लॉजिक था वो तो ये था। दूसरा देखो कि जो जितनी भी बीमारियां थी, जैसे जीवाणु जनित है और एक आपके पास है विषाणु जनित बीमारी है, जिनके अपन टीकाकरण करेंगे तो उनके बारे में दोबारा पढ़ते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले बात आ गई HS आ गई, जिसे आपने गलघोटू कहा। दूसरा आ गया एंथ्रेक्स, तीसरा आ गया लंगड़ा बुखार, चौथा आ गया ET यानी एंटेरोटॉक्सीमिया, पांचवा आ गया ब्रुसेलोसिस, एक विषाणु जनित में PPR आ जाएगा, एक RP आ जाएगा रिंडरपेस्ट, और एक आपका आ गया FMD, जिसे आपने खुरपक्का मुंहपक्का का रिंडरपेस्ट यानी कि जो आपकी पशु प्लेग बीमारी की आ गई। अब ये बीमारियां हैं, इनका अपन ने पता कर ही लिया कि सभी बीमारियों में 3 माह की उम्र में आप प्रथम बार टीकाकरण कर सकते हो। लेकिन जो रिंडरपेस्ट बीमारी होगी, जैसे खुरपक्का मुंहपक्का है और रिंडरपेस्ट है, इनमें प्रथम बार टीका करोगे आप 6 माह का जो बच्चा होगा तभी आप टीकाकरण करोगे। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात ये है कि किसमें प्रतिवर्ष टीकाकरण होगा, किसमें वर्ष में 2 बार होगा, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है रिंडरपेस्ट बीमारी में। रिंडरपेस्ट बीमारी में 3 ईयर में 1 बार टीकाकरण होता है, यानी 3 साल में 1 बार टीकाकरण होगा। याद रखना, 3 साल में 1 बार।
खुरपक्का मुंहपक्का जो बीमारी होती है, इसमें एक वर्ष में कितनी बार टीकाकरण होगा? 2 बार टीकाकरण होगा। और उसके अलावा देखो, एचएस बीमारी बची, एंथ्रेक्स बची, लंगड़ा बुखार बची और एंटेरोटॉक्सीमिया, इन चारों की चारों बीमारियों में जो टीकाकरण होगा वो होगा प्रतिवर्ष। इन चारों में टीकाकरण कब होगा? प्रतिवर्ष होगा। यहां पे देखो पीपीआर के अंदर भी प्रतिवर्ष ही होगा, इसके अंदर जो टीकाकरण होगा वो भी प्रतिवर्ष ही होगा। रिंडरपेस्ट बीमारी में 3 साल में 1 बार टीकाकरण होगा, एफएमडी में 1 वर्ष में 2 बार टीकाकरण हुआ, एचएस में प्रतिवर्ष हुआ, एंथ्रेक्स में प्रतिवर्ष हुआ, लंगड़ा बुखार में प्रतिवर्ष, एंटेरोटॉक्सीमिया जो फट किया था उसमें प्रतिवर्ष। और जो ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है, इसके अंदर सिर्फ मादा पशुओं का ही टीकाकरण होता है और ये पूरे जीवन में सिर्फ 1 बार होता है। पूरे जीवन में 1 बार इसका टीकाकरण होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि पूरे जीवन में कितनी बार होता है, तो 1 बार याद होता है। तो ये अपना टीकाकरण का था कि प्रथम बार टीकाकरण कब हुआ, प्रतिवर्ष कौन सा हुआ, 3 वर्ष में 1 बार कौन सा हुआ। तो रिंडरपेस्ट की जो बीमारी थी उसका 3 वर्ष में 1 बार हुआ और सभी जो थे प्रतिवर्ष थे और पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 बार जो टीकाकरण कराया जाता है वो ब्रुसेलोसिस बीमारी का करवाया जाता है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान में होनी चाहिए कि इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। दूसरी चीज जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि जब टीकाकरण 2 बार करवाए जाते हैं, जब टीकाकरण 2 बार करवाए जाते हैं तो पहला तो करवाया जाता है मई जून में। सबसे पहला जो टीकाकरण कराने का जो सबसे सर्वोत्तम समय है वो मई जून है और दूसरा है वो है दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच वाला समय, दिसंबर से जनवरी। अब आप देखो और जो पशु थे उनमें तो सब में आप मई जून में लगा रहे थे, बरसात आने से पहले मई जून में लग गया। लेकिन जब खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी में वर्ष में 2 बार टीकाकरण कराएंगे तो पहला टीकाकरण तो आप मई जून में करा दोगे और दूसरी बार टीकाकरण आप करा दोगे दिसंबर जनवरी में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये टीकाकरण के बारे में था। टीकाकरण से जब किसी बीमारी का उपचार किया जाता है तो उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहलाते। रोग आने के पहले टीकाकरण, माना मई जून के बाद रोग आने लग जाते हैं तो लगभग रोग आने से लगभग 15 से 20 दिन पहले टीकाकरण किया जाता है ताकि जो टीकाकरण लगाया गया उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो। सभी जानवरों को समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए।